की सराखों से। जब पिता ने अपने पुत्र को खोया, जब माँ ने अपने बेटे को खोया, जब पत्नी ने अपने पति को खोया, जब एक बहन ने अपने भाई को खोया, तब जाकर यह स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। जब अपने वीर सपूतों ने अपना बलिदान किया, तब जाकर हमें यहाँ स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इस अवसर पर हम नमन करते हैं उन वीर शहीदों को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के संघर्षों के फलस्वरूप हम आजादी की स्वच्छंद हवा में सांस ले पा रहे हैं। उन वीरों ने तलवारों को कलम बनाकर तथा अपने रक्त, अपने खून, अपने शोणित को स्याही बनाकर इस आजादी को लिखा है। मैं उन वीरों के सम्मान में कहूंगा कि भारत माता के आंसू पोंछने, भारत माता के आंसू पोंछने को, शत्रु की सेना समूची रोकने को, जंजीर में जकड़ी रही जिनकी जवानी, आग से बाहर कभी आया न पानी, मौत को जो चीर कर आगे बढ़े थे, सामने यमदूत के डटकर खड़े थे, सूर्य को जो चुनौती दे गए थे, लाख से लड़ने अकेले ही गए थे, वीरता के बीज लाखों बो गए हैं, भारती की गोद में जो सो गए हैं, पूजता जिनको समूचा ये वतन है, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक भारतीय के हृदय में देशभक्ति प्रस्फुटित होती है। चारों ओर देशभक्ति गीत गुंजित होते हैं, देशभक्ति गीत गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। देशभक्ति केवल देशभक्ति गीत सुनने या गुनगुनाने से नहीं होती। देशभक्ति का प्रतीक तो वो सरहद पर खड़ा जवान है जो कहीं सियाचिन की ठंडी वादियों में तो कहीं जैसलमेर की तपती रेत में अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। परंतु ऐसा नहीं है कि केवल सीमा पर खड़े होना ही सच्ची देशभक्ति है, क्योंकि सीमा पर सभी का खड़ा होना संभव है। समाज में अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता के साथ जीना ही सच्ची देशभक्ति है। अगर भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा तथा किसी स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य ईमानदारी के साथ निभाएगा तो अवश्य ही युवाओं को अपना हक प्राप्त करने के लिए कोई भी आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का युवा केवल भारत का स्वप्न नहीं बल्कि वर्तमान की सशक्त चेतना है। जब युवा अपने ज्ञान को राष्ट्र निर्माण में लगाता है, परिश्रम को संकल्प बनाता है और नैतिकता को मार्गदर्शक बनाता है, तभी देश सशक्त होता है। यहाँ पर उपस्थित समस्त युवाओं से मैं यही कहूंगा, युवाओं अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो। आपका मन चाहता हूं, इस वाक्य पर मुझे तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए। युवाओं अपने इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाते हैं, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाते हैं। युवाओं तुम अपनी ऊर्जा एवं संस्कारों की रोशनी से संगठित होकर एक समृद्ध और खुशहाल भारत की तस्वीर रचो। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा की धारों को, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा की धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहिक रहे अंगारों को, फिर ओंकार बना सकते हो इंकलाब के नारों को तुम मुट्ठी में कर सकते हो, सूरज चांद सितारों को तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है, तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। आज भारत दुनिया में हर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहा है। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेल में हमारे देश के जाबाज एथलीटों ने 13 स्वर्ण पदक सहित कुल 39 पदक जीतकर पूरी दुनिया में तिरंगे का परचम लहराया है। खेलों के साथ साथ आज का भारत ज्ञान, विज्ञान, अंतरिक्ष और अर्थव्यवस्था के हर मोर्चे में आगे बढ़ रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व में हम प्रण लें कि हम देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखेंगे। हम अपनी कर्तव्य निष्ठा से एक सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद जब गंगा जल में प्रवाहित अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं निवेदन करूंगा कि
कि एकता का पाठ सब लोगों को पढ़ाएं हम। देश में कभी ना कोई दंगा होना चाहिए। चित्र से भले ही वस्त्रहीन दिखता हो पर आदमी चरित्र से चंगा होना चाहिए। आंख में हमारी माता भारती की सूरत हो, आंखों पे हमारे सदा गंगा होना चाहिए और हर एक दिल में भरा हो देश प्रेम और हर एक घर में तिरंगा होना चाहिए। हर एक घर में तिरंगा होना चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि सब लोग कहें, सब लोग कहें, सब लोग कहें, सब लोग कहें, प्रार्थना यही भारत हो सदा अभय अजय, मुठिया भीज कर बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम।